हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम। और बेसिकली पावर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप समझेंगे। सबसे पहले तो वर्ड है पावर, सेकंड है सिस्टम, है कि नहीं। तो पावर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिकल में यदि हम देखें तो पावर सिस्टम बेसिकली 3 फैक्टर से मिलकर बना है। पहला है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट होती है वो जनरेशन स्टेशन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेंगे उसको हम ट्रांसमिट भी करेंगे। तो जनरेशन तो बेसिकली यहाँ पर 11 kV से होता है, 11 kV से ही जनरेशन होगा। अब हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो 11 kV को हम बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं तो 33 kV, या करेंगे उसको हम 66 kV, या करेंगे हम उसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी डिस्टेंस के अनुसार 132 kV डियर स्टूडेंट। उसके बाद 400 kV, उसके बाद मैक्सिमम 765 kV, 765 kV। तो हम जैसे जैसे डिस्टेंस होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम 11 kV को 33 kV में, 66 kV में, 132 kV में, 400 kV में, 765 kV में, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे हम, जैसे ये जो 765 kV है, 400 kV है, 132 kV, 33 kV, तो इसमें हमने कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया स्टूडेंट हमने। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम यही 765 kV को या 11 kV को 400 kV को, इसको क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन करेंगे। और स्टेप डाउन कितने में करेंगे स्टूडेंट, रिक्वायरमेंट के अनुसार 11 kV, 33 kV। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को। अब बेसिकली पावर सिस्टम में उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसको जानेंगे। तो ये आपके सामने ये टावर है, इसका नाम है स्टील टावर। और ये स्टील टावर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है स्टील टावर, ठीक है। और ये स्टील टावर, इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉस आर्म कहा जाता है इसको। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक सभी के लिए देख लीजिए आप, सबसे ऊपर में तो अर्थ वायर यूज करेंगे। उसके बाद उसके नीचे वाला ये जो क्रॉस आर्म, पहला क्रॉस आर्म है, तो दोनों साइड क्रॉस आर्म होंगे। तो यहाँ पर ये क्रॉस आर्म में इंसुलेटर लगेंगे। तो ये जो इंसुलेटर बेसिकली सबसे पहले अर्थ वायर को देखते हैं, ठीक है। तो अर्थ वायर सबसे ऊपर कंडक्टर के साइज का आधा अर्थ वायर मिलेगा। मतलब कंडक्टर यदि इसकी सेंटीमीटर देखो 1 mm स्क्वायर है, यदि सेंटीमीटर मानकर चलो है, तो उसका आधा ये मिलेगा आपको। क्लियर है, यदि ये 1 है तो इसका आधा होगा ये अर्थ वायर कभी भी। तो टावर में देखेंगे सबसे ऊपर में अर्थ वायर होता है। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर ये क्रॉस आर्म है। तो पहला आपको यहाँ मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं। तो ये जो क्रॉस आर्म है, यही क्रॉस आर्म में इंसुलेटर लगा होगा। इंसुलेटर में फिर क्या अटैच होगा, कंडक्टर। और कंडक्टर किसका बना है, ACSR का। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्लियर है इतना। उसके बाद देखेंगे सेकेंड क्रॉस आर्म। तो दोनों साइड क्रॉस आर्म एज सेम मिलेंगे आपको। इधर भी RYB के 3 कंडक्टर यूज होंगे, इधर भी राइट साइड में भी RYB के 3 कंडक्टर यूज होंगे। तो R, Y और B, इसमें जो इंसुलेटर यूज किया जाता है वो इंसुलेटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 3 फेज के 3 क्रॉस आर्म हो गए और 3 कंडक्टर यूज हुए। राइट साइड में भी 3 फेज के 3 क्रॉस आर्म और 3 इंसुलेटर और 3 उसमें कंडक्टर प्लेस किए गए। ऐसा इसलिए करते हैं यहाँ पे 3, यदि ये 3 फेज के जो है कंडक्टर यदि कहीं ब्रेक हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए या खराब हो जाए, तो इस टावर में इसी की मदद से राइट साइड में जो 3 फेज के कंडक्टर हैं ACSR, इससे सप्लाई लिया जा सके। इसीलिए एक ही टावर में इस साइड 3 फेज, इस साइड राइट साइड 3 फेज के कंडक्टर, मतलब 6 कंडक्टर यूज किए जाते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको।
अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, तो ये जो टावर है, ये टावर डिस्ट्रीब्यूशन का है क्या? नहीं है। ये टावर काहे का है? ट्रांसमिशन का है। ये टावर काहे का है स्टूडेंट? भाई ट्रांसमिशन का टावर है, क्योंकि हमें बिजली क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। तो बिजली ट्रांसमिट करने के पीछे रीजन क्या होता है स्टूडेंट? कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो 11 kV में जनरेट हो रही है उसको 33 kV में या तो फिर 66 kV में ट्रांसमिट करेंगे, या तो फिर उसको हम 132 kV में ट्रांसमिट करेंगे। मतलब दूरी के हिसाब से, ज़्यादा दूरी होगी तो ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे। 400 kV मानकर चलो कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 35 kV यूज़ करेंगे। 100 किलोमीटर के अंदर है तो 66 kV, 100 किलोमीटर के ऊपर है तो 132 kV, 100 किलोमीटर के 200 किलोमीटर के ऊपर है 400 kV, और 500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 765 kV का यूज करेंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस के अनुसार हम बिजली का ट्रांसमिट करते हैं, और यही ट्रांसमिशन टावर का यूज़ किया जाता है जो स्टील के बने होते हैं पोल, ठीक है। देखिए होंगे घर के पास भूत जैसे खेतों में खड़े होते हैं, यही स्टील टावर है। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसके बेटा बेसिक जो 10 कंपोनेंट्स है, वो 10 कंपोनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाला फेज कंडक्टर, ठीक है। उसके नीचे देखते हैं सबसे पहले ट्रांसमिशन टावर। तो ये ट्रांसमिशन टावर कैसे बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं। ट्रांसमिशन टावर कैसे बने होते हैं? स्टील के टावर होते हैं। और बेटा ये स्टील के टावर आपको कैसे मिलेंगे? 33 kV का अलग डिजाइन का मिलेगा, भाई 66 kV का अलग डिजाइन का मिलेगा, 132 kV का फिर अलग डिजाइन का मिलेगा, 400 kV का और मजबूत और बड़ा मिलेगा, बड़े डिजाइन का, 765 kV का और बिल्कुल बड़ा साइज का, लार्ज साइज का मिलेगा। तो अलग अलग kV के अलग अलग ट्रांसमिशन टावर आप देखेंगे, आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन टावर जो स्टील के टावर होते हैं। सेकंड देखेंगे फेज कंडक्टर। तो बेटा फेज कंडक्टर यहाँ पर यूज कौन सा करते हैं? ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका पूरा नाम है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यदि ACSR की बात करें तो उसका कंडक्टर का इस टाइप से उसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आपको ऐसे कंडक्टर मिलेंगे लाइन से। ये जो कंडक्टर में जो गोला बना रहा हूँ ये एल्युमिनियम का है, और बीचों बीच में जो आपको मिलेगा ये आपको स्टील का मिलेगा। स्टील कंडक्टर क्या मिलेगा? स्टील कंडक्टर। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो बच्चा ये स्टील का जो कंडक्टर है वो स्टील का बीचों बीच में क्यों डाला गया है? उसके पीछे रीजन क्या है? ये मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रदान करता है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए बीच में डालते हैं इसको। और साइड साइड में काय के कंडक्टर मिलेंगे? बोलिए, साइड साइड में किसके कंडक्टर मिलेंगे? एल्युमिनियम के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? एल्युमिनियम के। आप समझ में आया आपको? साइड साइड में किसके कंडक्टर मिलेंगे? एल्युमिनियम के। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो एल्युमिनियम का कंडक्टर साइड साइड में होगा, बीच में आपको स्टील का मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एसी। क्लियर है? यही कंडक्टर हम RYB तीनों फेस में यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बेसिकली 3 टाइप्स जो टावर में यूज किया जाता है, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर पिन की आकृति का होगा, सस्पेंशन इंसुलेटर डिस्क वाले जो इंसुलेटर है उसी को लड़ी जैसे लगा देंगे लटकता हुआ, तो यही डिस्क इंसुलेटर क्या बन जाएगा? सस्पेंशन इंसुलेटर बन जाएगा। मतलब इस टाइप से खड़े हुए देखो, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये एक्चुअल में ये डिस्क इंसुलेटर ही है, लेकिन उसको ऐसा हमने वर्टिकल लगा दिए, इसीलिए ये क्या बन गया? सस्पेंशन इंसुलेटर बन गया। पिन इंसुलेटर बेसिकली आपको पता है इस टाइप से पिन इंसुलेटर होता है और यहाँ कंडक्टर यूज होता है, ठीक है। तो ये पिन इंसुलेटर हो गया। डिस्क इंसुलेटर डिस्क की आकृति का होगा, ठीक। तो ये डिस्क की आकृति का हो गया, और ये जो है पोर्सलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी का बना होता है। अब ये जो इंसुलेटर है बेसिकली अलग अलग टाइप के, स्टेलाइट का भी बनाया जाता है इंसुलेटर।
स्टेलाइट का इंसुलेटर बनता है, पोर्सिलिन का बनता है, ठीक है, ग्लास का बनता है इंसुलेटर। ये इसके 3 टाइप है, लेकिन स्टेलाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अभी वर्तमान समय में। उसके बाद पुराना यदि टावर होगा तो बेटा आपको मिलेगा पोर्सिलिन का, चीनी मिट्टी का, ठीक है। और अभी यदि फैब्रिक्स होगा तो आपको ग्लास का मिल सकता है या स्टेलाइट का मिलेगा। तो ग्लास का इंसुलेटर देखना बिल्कुल कांच जैसे चमकता हुआ मिलेगा आपको यदि देखोगे तो। ये 3 टाइप के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आपको और देखने मिल जाएगा। उसके बाद है बेटा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में क्या होता है? भुजा। तो ये भुजा, ये क्रॉस आर्म है जिसके ऊपर इंसुलेटर टंगा होता है, वो क्रॉस आर्म कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे हम अर्थ वायर। तो बच्चा अर्थ वायर सबसे ऊपर में होता है, देखो मैंने आपको बताया, इसका डायामीटर मेन फेस कंडक्टर के डायामीटर से आधा मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखेंगे स्पेसर। ये जो स्पेसर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ऐसे 4 वायर मिलेंगे, एक ही फेस में 4 वायर, मतलब मोटाई बढ़ाने के लिए देखे होंगे ऐसे 1 2 3 और 4, ये आपस में जुड़े रहेंगे। फिर यहाँ से इस टाइप से ये आपस में जुड़े मिलेंगे आपको। ये एक आर फेस का होगा, वैसे वाई फेस का होता है। ये कम से कम ये किस में यूज होता है? 765 kV एंड 400 kV, उसमें मिलेगा। पावर लाइन मार्कर। पावर लाइन मार्कर क्या मिलेगा? ये रेड कलर का बलून होता है, बलून फुग्गा टाइप का, वो टावर के तारों में लगा होता है, ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये बेसिकली 400 kV और 765 kV में ही देखने मिलेगा, 132 kV में बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो बलून टाइप का होता है रेड कलर का, उसका काम है, ये पावर लाइन मार्कर है, ठीक है। वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। वाइब्रेशन डैम्पर यदि आपको देखने मिलेगा तो किस टाइप से मिलेगा? तार में ये ट्रांसमिशन लाइन का तार है और यहाँ पर ऐसा जॉकी बना हुआ मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। ये वाइब्रेशन को मेंटेन करता है। हवा तूफान से तार हिलते हैं कि नहीं, तो उसके वाइब्रेशन को मेंटेन करने का काम कौन करता है? वाइब्रेशन डैम्पर। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद डैम्पर प्लेट, ये डेंजर प्लेट। तो डेंजर प्लेट तो मालूम है, खतरा, 440 वोल्ट खतरा, तो ये सभी टावर्स मिलेंगे आपको। उसके बाद एंटी क्लैंपिंग फेंस। तो एंटी क्लैंपिंग फेंस जैसे कि आपने देखा होगा टावर में, जैसे BSNL का टावर आप देखेंगे खास तौर पर, या कोई और टावर मिलेगा, तो यहाँ से टावर के ऊपर जब चढ़ा जाता है तो आधे वाले भाग, मतलब निचले वाले पोर्शन में कटीले तार लगा दिए जाते हैं। ये तार कौन से होते हैं? कटीले तार होते हैं। तो कटीले तार जहाँ पर लगा दिए जाते हैं वो ऐसे तार होते हैं स्टूडेंट, कि कोई भी जैसे मंकी हो गया, बंदर, ऊपर ना चढ़ सके, क्योंकि नुकसान पहुंचाएगा ना ये, या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए क्या लगा देते हैं हम? एंटी क्लैंपिंग फेंस लगा देते हैं। फेंसिंग जैसे बोलती है ना, अरे घर के आसपास बाउंड्री वाल के घर के आसपास मैंने खेतों में फेंसिंग कर दिया हूँ। फेंसिंग करना मतलब तार लगाना, कटीले तार लगाना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद फेस कंडक्टर। फेस कंडक्टर तो आपको मालूम है, ACSR कंडक्टर यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली ये जितने भी मैंने पैरामीटर्स बताया आपको, ये HVAC मतलब कि हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन का है, और ये 10 कंपोनेंट्स मैक्सिमम तौर पे यूज किया जाता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसी के साथ में आज का ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।